बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मस्ताना जी को। सबसे पहले मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज का कार्यक्रम जिनकी पुण्य स्मृति में है, आदरणीय बुआ जी और फूफा जी, उनकी चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और ये बड़ी कठिन बात होती है, मैं अलग अलग जगहों पे मंचों पर होता हूं, लेकिन मुझे उतनी समस्या नहीं होती है। आज मुझे ये लग रहा है कि वाकई में ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब आप अपनों के सामने पढ़ते हैं तो वाकई में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो उस कठिन परिस्थिति में आज मैं पढ़ रहा हूं। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा। एक एक मुक्तक से शुरुआत कर रहा हूं और आज मैंने इन सबको यहाँ बुलाया है, तो मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बस थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके बीच। तो एक मुक्तक से शुरुआत कर रहा हूं। हवा सा नीर साया छाऊं छाहूं, हवा सा नीर साया छाऊं छाहूं, किसी वीरा डगर में ठाऊं छाहूं, किसी वीरा डगर में ठाऊं छाहूं। मैं बाहर से सहरसा दिख रहा हूँ, मगर अंदर से बिल्कुल गाँव सा हूँ, मगर अंदर से बिल्कुल गाँव सा हूँ। अब एक एक दो दो शेर करके मैं आपको जोड़ता हूँ। गमों की आड़ में धीरे से ढह जाते हैं लोग, गमों की आड़ में धीरे से ढह जाते हैं लोग। हाँ, भरी बाढ़ में प्यासे ही रह जाते हैं लोग, हाँ, भरी बाढ़ में प्यासे ही रह जाते हैं लोग। और जब कोई लफ्ज उनके लब पे आके अटक जाए, जब कोई लफ्ज उनके लब पे आके अटक जाए, तो बात आंखों से ही दिल की भी कह जाते हैं लोग, बात आंखों से ही दिल की भी कह जाते हैं लोग। और इसी में एक शेर और है कि बाढ़ बदनाम है, बाढ़ बदनाम है लोगों की नजरों में यकीनन, और बाढ़ आंसू की हो उसमें भी बह जाते हैं लोग, बाढ़ आंसू की हो उसमें भी बह जाते हैं लोग। और आज के जो हालात हैं उन पर एक गजल मैंने लिखी थी, उसके चंद शेर आपके बीच हैं। जो आज के हालात हैं, राजनीतिक सामाजिक हालात, उस पे है कि चुरा के घर के दरवाजे, चुरा के घर के दरवाजे वो ताला बेचने आए, भरी गर्मी में देखो तो दुसाला बेचने आए। चुरा के घर के दरवाजे वो ताला बेचने आए, भरी गर्मी में देखो तो दुसाला बेचने आए। और दिनों की रोशनी हमसे चुरा के ले गए थे जो, गली में शोर करके वो उजाला बेचने आए, गली में शोर करके वो उजाला बेचने आए। और हमारी थालियों से छीन कर रोटी हमी को फिर, जब किसान का आलू का एक बोरा 50 रुपए में जाता है और उस आलू के एक पीस से बनी हुई 4 चिप्स का पैकेट 5 रुपए का आता है, तब इस तरह का शेर होता है कि हमारी थालियों से छीन कर रोटी हमी को फिर लिफाफों में सजाकर वो निवाला बेचने आए, लिफाफों में सजाकर वो निवाला बेचने आए। और नशे पर दे रहे थे जो बहुत भाषण बड़े लंबे, नशे पर दे रहे थे जो बहुत भाषण बड़े लंबे, पियालों में सजा कर के वो हाला बेचने आए, पियालों में सजा कर के वो हाला बेचने आए। और अंत में एक गजल और पढ़ करके मैं अपना स्थान लूंगा। और वो गजल का मौजू जो है वो कुछ इस तरह से है कि जो भौतिकवाद आया है, जो परिवर्तन हमने इन 20 वर्षों में देखे हैं, उनसे क्या क्या बदला है, उस पे वो पूरी गजल है। मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा
कि कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़, कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़ पक्का आवास बना डाला। कंकड़ पत्थर को जोड़ जोड़ पक्का आवास बना डाला, और झूठी शोहरत पाने खातिर कृत्रिम आकाश बना डाला। झूठी शोहरत पाने खातिर कृत्रिम आकाश बना डाला। घर गौरैया का रहा नहीं, घर गौरैया का रहा नहीं, चिड़िया आंगन से चली गई। और रिमझिम होता चेहरा पूंजी मरुथल की प्यास बना डाला। रिमझिम होता चेहरा पूंजी मरुथल की प्यास बना डाला। और मिट्टी कीचड़ गोबर पतेल, यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे जो पिछले 10-15 वर्षों से विलुप्त हो गए। मिट्टी कीचड़ गोबर पतेल पड़ुआ फिनिया सब भूल गए। मिट्टी कीचड़ गोबर पतेल पड़ुआ फिनिया सब भूल गए। और थुन की धन्नी छप्पर छानी सबको इतिहास बना डाला। थुन की धन्नी छप्पर छानी सबको इतिहास बना डाला। ओ खटिया पीढ़िया सब बिसराए, खटिया पीढ़िया सब बिसराए, दरबा गौशाला याद नहीं। खटिया पीढ़िया सब बिसराए, दरबा गौशाला याद नहीं। अब गद्दा सोफा डबल बेड में ही विश्वास बना डाला। अब गद्दा सोफा डबल बेड में ही विश्वास बना डाला। वो कमरे पे कमरे खड़े किए, बहुमंजिला इमारतें जब हम देखते हैं, कमरे पे कमरे खड़े किए, आंगन का दिखता नाम नहीं। और इस अगली पंक्ति में एक व्यंग है, उस तक आप पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगा कि कमरे पे कमरे खड़े किए, आंगन का दिखता नाम नहीं। और चौके के पास जगह देखी, उसमें संडास बना डाला। चौके के पास जगह देखी, उसमें संडास बना डाला। ये बहुत विचित्र बात है, जो नवीन इंजीनियर्स द्वारा मकान बनाए जाते हैं उनमें आप देखेंगे कि जहां पे लेट्रिन बनी हुई है वो बिल्कुल उसके समीप रसोई घर बना हुआ। तब ये पंक्तियां निकलती हैं कि कमरे पे कमरे खड़े किए, आंगन का दिखता नाम नहीं। और चौके के पास जगह देखी, उसमें संडास बना डाला। और सोचा था देव बनाएंगे, सोचा था देव बनाएंगे, घर सुविधाओं से भरा स्वर्ग। और पर भौतिकता के चक्कर में हमने वनवास बना डाला, हमने वनवास बना डाला। और अब मैं ये मंच हमारे जो आमंत्रित किए गए कवि हैं उनके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि आपसे हमारा डायरेक्ट संवाद चलता रहता है। इन्हें हमने आज सुनने के लिए बुलाया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें पहले सुने। हमारा क्या है, हम तो यही हैं, घर पे हैं। हालांकि बाद में मुझे कोई नहीं सुनेगा, ये अलग बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, आपके इस प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।